नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। ताज़ा अपडेट जो ईडी का छापा पड़ा है सहारा के ऑफिस पर, उसका बताना है आप लोगों को। 2 दिन से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि ईडी की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके बताया जाए कि क्या हुआ था, किस कंपनी के लिए छापा मरा और क्या-क्या बरामद हुआ है। लेकिन अभी ईडी के साइट पर या किसी भी आपका ट्विटर पे कहीं भी कुछ अपडेट ऑफिशियल ईडी ने नहीं किया है। इसका मतलब है कि जांच अभी चल रहा है और इसका कंफर्मेशन भी एक मीडिया जो कि सबसे पहले हर एक अपडेट दे रहा है, अमर उजाला प्रिंट मीडिया है और इसके थ्रू एक एक चीज बारीकी से छापा जा रहा है। क्योंकि बड़े मीडिया हाउस अगर हो गया, आज तक हो गया, दैनिक जागरण हो गया, ये सब लेट से अपडेट तो कर रहे हैं, लेकिन लेट से आज तक पे तो कोई दिखा नहीं सकता है। क्योंकि सहारा के तरफ से भी एक मीडिया हाउस चलाया जाता है, उसके चलते भाईचारा लोग निभा रहे हैं और कोई भी मतलब नेशनल मीडिया जो कि टीवी पर आता है, कोई भी नहीं दिखाया है कि ईडी का छापा सहारा के कपूरथला कॉम्प्लेक्स में पड़ा है। लेकिन कुछ प्रिंट मीडिया ने इसको छापा है, लेकिन विस्तृत तरीके से अमर उजाला ने परसों भी छापा था और रात में 12 बजे भी अपडेट किया है कि पिछले 36 घंटों से जांच जारी है और ईडी वहीं पे है और सहारा के तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा है। जांच में आनाकानी कर रही है सहारा दस्तावेज देने में। ये छपा हुआ है, हम नहीं कर रहे हैं। अमर उजाला का प्रिंट मीडिया का जो आता है साइट पर, वो है अपडेटेड कि आनाकानी कर रही है, इसीलिए जांच में देरी हो रही है और हो सकता है कि आज भी जांच जारी रहे, ईडी का छापा जारी रहे। यही अपडेट था। चूंकि अमर उजाला ने रात में अपडेट किया था, इसीलिए हम इसको सुबह में आप लोगों को बता रहे हैं। और जैसे ही ईडी के पोर्टल पे या कहीं भी कुछ ऑफिशियल जानकारी अगर आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। ताजा न्यूज यही है कि पिछले 36 घंटे से जांच चल रहा था और आज भी चल सकता है, ऐसा लिख रहा है अमर उजाला। तो सहारा का तो पुराना आदत है कि आनाकानी करना, जैसे कि पोर्टल चल रहा है वहां पे डाटा देने में आनाकानी करना। तो इस सबका नतीजा है कि आज ईडी उसके घर पहुंची हुई है और कुछ महानुभाव जो चाटुकार लोग हैं, अभी भी समझ में उनको नहीं आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि तो रूटीन चेक इन है, लग रहा है कि डॉक्टर के यहाँ इनका कोई इलाज चल रहा था, रूटीन चेक इन में ईडी आई है। तो अब ये रूटीन चेक इन जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि इनका बिजनेस जो चलाना था, जितना तेरी मेरी करना था, ये कर चुके हैं। इनका घड़ा अब भर चुका है। लेकिन इसमें बड़ी मछली जो है वो पकड़े जाते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात है। ईडी क्या खुलासा करती है। एक सोसाइटियों का जांच जो हमारा इंडिया है उसका चल रहा है, तो साथ साथ चारों का हो जाना चाहिए। और चारों से लिंक जो 1000, 2000, 5000 कंपनियों की बात आती है, जहां फंड डाइवर्ट करने का इन पे इल्जाम लगते रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है ये भी बाहर आएगी। क्योंकि ईडी का छापा क्यों पड़ा? उसके पास तो लाइसेंस था, पैसा उठाया मार्केट से, भुगतान नहीं कर रहा था, लोग कंप्लेन किए कि भुगतान नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ घोटाला हो सकता है और बड़ा अमाउंट है। इसलिए ईडी गई है कि पैसा लेके किया क्या। ये तो बाहर अभी आएगा कि तो क्यूसॉप से ड्रामा चल रहा है। जब रियल एस्टेट हाउसिंग का था, वहां से घूमते हुए सोसाइटियों तक पैसा आया है। यहाँ पेपर में कुछ उल्टा लोगों को लग रहा है कि सोसाइटियों के थ्रू पैसा लेके ही कहीं और डाइवर्ट की है। यहाँ उल्टा है, सोसाइटियों में दूसरे कंपनियों का पैसा डाइवर्ट करके लाया गया था, लायबिलिटी को शिफ्ट किया गया था। ये तो जांच के बाद आगे आएगी कि जब रियल एस्टेट हाउसिंग का सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि आप भुगतान कर दिए, भुगतान नहीं करते हुए क्यूसॉप में ले गए और क्यूसॉप से सोसाइटियों में ले आए, तो सोसाइटियों में एक्चुअल तो कैश कम आया, खाली पैसा घूमते रहा है। तो ये सारे चीजों पे से पर्दा हटेगा। उम्मीद है कि जल्द ही ईडी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल न्यूज देगी, हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। ये काम जो अभी है, ये 2010 में जब हुआ था क्यूसॉप का रातों रात कन्वर्जन, उस रात अगर हो गया रहता तो इतने लोग इतने बड़े अमाउंट से नहीं फंसते। जिस तरह से पिछले 10 साल में लोगों का कमीशन भी फंस गया, फ्रेंचाइजी मैनेजर का भी अपना कमीशन फंस गया, जमाकर्ता का, सब लोग फंस गए पिछले 10 साल में। अगर रियल एस्टेट हाउसिंग के समय ही अगर ईडी का छापा पड़ जाता कि रात में भुगतान कैसे कर दिया ये 24,000 करोड़, तो इतने लोग बच सकते थे। अब उस टाइम से ये एक गड्ढा को भरने के लिए दूसरा गड्ढा बनाते गई सहारा, और ये गड्ढा अब इतना बड़ा हो गया है कि इनके भरने के मान का नहीं है। जैसे कि पैसा 10 रुपया देना है तो किसी से 15 रुपया उठा लो, 10 दे दो, 5 अपना खर्चा चलाओ। यही सिस्टम और ये चक्र चलाते आ रही थी और ये समझ रही थी कि इतना बड़ा साम्राज्य है, सरकार से लेकर कोई या जांच एजेंसियां हमको कुछ कर ही नहीं सकती है, हम चलते रह जाएंगे, ऐसे ही फंड घुमाते रह जाएंगे। कोई इसका बिजनेस मॉडल नहीं था। इसका पैसा उसको, उसका पैसा इसको, और पैसा उठाओ मार्केट से, अलग कंपनी बनाओ, जमीन खरीदो किसी और के नाम पर,
किसी और कंपनी के नाम पर और पैसा उठाओ कर किसी और सोसाइटी में, ताकि कहीं लिंकअप नहीं हो सके और लोगों का पैसा नहीं मिल सके। और जब भुगतान की बारी आई तो फिर नया पैसा उठा लो मार्केट से। यही इसका सिस्टम था। तो ये कहीं ना कहीं रुकना जरूरी था, जो कि अब रुक चुका है और आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जिसको जमा करना हो तो कर ही सकते, ये स्कूट भी लाई थी, करने वाले कर दिए। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि आगे कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। ये चक्र ये 25-30 साल चलाते रह जाती, इसका पैसा उसका, और अभी तक 1 लाख करोड़ ही 10-20 लाख करोड़ रुपया मार्केट से उठा लेती और तब जाके मामला फंसता। तो जहां रुक गया वहीं तक लोग संतोष कर लिए हैं। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो अपना इस पे कार्रवाई हो जाएगा, तो लोगों को संतुष्टि हो जाएगा कि इसको पकड़े देश की एजेंसियां। इसी में लोग को संतोष है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ईडी कार्रवाई से पैसा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो नहीं हो रहा था, कौन नहीं दे रही थी? तो हम लोगों को तो संतोष उसी में है जिसमें इसको कार्रवाई हो। इसको चाबुक पड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो भी एजेंट काम किए उसके साथ भी ये वफादारी नहीं की और एजेंट के भरोसे ही चल रही थी। और सबसे ज्यादा फंसा हुआ है कोई तो वो एजेंट है या फ्रेंचाइजी मैनेजर का, जो भी सैलरी पेड स्टाफ था इसका, जिसने कोई गड़बड़ी नहीं की, सहारा के साथ जुड़ा, काम किया, लेकिन वो फंस चुका है। चाहे वो जोनल मैनेजर हो, रीजनल मैनेजर हो, कि अगर सैलरी पेड स्टाफ है तो उसकी कोई गलती नहीं है। ये 500 से 1000 आदमी ऊपर जो डायरेक्टर लेवल के बैठे हुए हैं, इनके सारा खेल इन्हीं का है और यही लोग फंड डाइवर्ट करके लिए होंगे। ये तो ईडी खुलासा करे ही, और पर्सनल संपत्ति भी अटैच होगा अगर ईडी के पास कोई सबूत मिल जाता है तो जरूरी यही था कि ईडी के छापा मारने से कंपनी का, सोसाइटी का जो भी है वो तो जब्त होगा ही, साथ साथ पर्सनल भी जो दोषी हो, डाइवर्ट करके पैसा लिया गया होगा, वहां भी अकाउंट फ्रीज होगा इमीडिएट। यही इसी से खुशी है सबको कि जल्द से जल्द अटैचमेंट हो और रिकवरी करके इधर पैसा दिया जाए। इसीलिए हम लोगों को खुशी है कि ईडी एकदम अच्छे से जांच करे, जहां जहां पैसा लेके गए हों वहां से रिकवर करके लोगों का भुगतान कराए। इतने से मतलब है, और कोई दुश्मनी किसी को सहारा से नहीं है। लोगों का पैसा मिल जाए, वही सहारा क्या करती है नहीं करती है हम लोग को भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन यूट्यूब पर आप लोग वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि कोई भी बड़ी मीडिया नहीं दिखा रही है सहारा वाला मैटर को। तो जो भी प्रिंट मीडिया के सूत्रों के हवाले से मिल रही है खबर, वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। एक जो खबर है अमर उजाला की कि 36 घंटे से जांच जारी है और शुक्रवार को भी जांच चल रही है, ये भी सूत्रों के हवाले से अमर उजाला का खबर है। क्योंकि बड़ा मीडिया हाउस है, इसीलिए इस पे भरोसा किया जा सकता है कि गलत न्यूज ये नहीं छाप सकता है। तो हम लोग को इसको, अमर उजाला को धन्यवाद देते हुए हम वीडियो को समाप्त करेंगे कि जैसे नया अपडेट रहेगा फिर नए वीडियो में हम आप लोगों को बताते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। जो भी न्यूज दे रहा है, चाहे हम हो चाहे कोई यूट्यूबर हो, वो मीडिया में जो छप रहा है वही बता रहे हैं हम लोग। एक्चुअल चीज सामने आएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ईडी करेगी तभी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।